गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, योर हार्टली वेलकम अगेन इन विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेस। आप सबका विवेकानंद की ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत फिर से स्वागत है दोस्तों। मेरे अपना टॉपिक बेसकीमती टॉपिक चल रहा था आर्टिकल्स, संज्ञा बोधक शब्द, यानी वाक्य में संज्ञा से पूर्व आते हैं। पिछले लेक्चर में आपने ऑडियो लेक्चर में वीडियो लेक्चर में अपन ने देखा था कि आर्टिकल्स की परिभाषा थोड़ा बड़ा वीडियो लेक्चर था, लेकिन मैंने प्रयास किया है कि बच्चों को सबसे पहले ये तो क्लियर हो कि अंग्रेजी में अपन आर्टिकल्स किस किस को मानते हैं और इनका प्रयोग वाक्य में संज्ञाओं से पूर्व होता है, सर्वनाम से पूर्व होता है। तो अंग्रेजी में जो आपके इंग्लिश है इसमें एन दी आर्टिकल्स में आते हैं और इनका प्रयोग वाक्य में संज्ञाओं से पूर्व किया जाता है। और ये वाक्य में संज्ञा से पहले आके उसके अर्थ का परिसीमन करती है, निर्धारण करती है। सरल भाषा में अपन उसको निर्धारण कह सकते हैं कि जिस संज्ञा की वाक्य में चर्चा चल रही है वो एक वचन है या बहुवचन है। आर्टिकल्स के दो रूप बताए मैंने, इंडेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट में ए और एन आता है, क्योंकि ए और एन का प्रयोग वाक्य में हमेशा अनिश्चित संज्ञाओं से पूर्व किया जाता है जो निश्चित नहीं है, और जो निश्चित संज्ञाओं से पहले दा काम में आता है, इसलिए उसको डेफिनेट आर्टिकल में रखते हैं। तो आर्टिकल्सों को दो भागों में बताया मैंने, इंडेफिनेट और डेफिनेट। यहाँ मेरे इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों मैं जिक्र करूँगा एन का। एन को समझने के लिए मोस्टली वैसे तो एक ही रूल्स है, किसी किसी ग्रामर में 10 रूल्स और नॉर्म्स बताए गए हैं, किसी में 5, किसी में 7। मैं आपको 3 रूल्स में एन को बताऊंगा। ओनली 5 या 7 मिनट का अपना ये वीडियो लेक्चर होगा, इसमें आप एन को आज के बाद कभी भूलोगे नहीं। प्लीज़ ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें दोस्तों। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल एन का प्रयोग उन संज्ञाओं से पूर्व किया जाता है जो स्वर से प्रारंभ हो। अब स्वर में क्या आ जाती है? ए, ई, आई, ओ, यू। देखो दोस्तों, एक एक चीज़ में कोई न कोई रीजन होता है। ये ABCD में सही क्रम पहले ए स्वर आता है, फिर ई आता है, आई आता है, ओ आता है, यू आता है। तो इसी क्रम में मैंने इनको यहाँ लिख रखा है। यहाँ भी एक चीज़ समझने की है। तो इंग्लिश के स्वर हैं, स्वर को इंग्लिश में दोस्तों वोवल्स भी कहते हैं। और हिंदी के स्वर कौन से होंगे? हिंदी के अगर आप स्वर देखें तो हिंदी के स्वर आपके हैं ऐसे लेकर अह तक। और हिंदी के स्वर और हिंदी के व्यंजन कौन से हैं आपके? तो हिंदी के व्यंजन है कैसे लेकर गे से ज्ञानी तक आपके, और ये आपके स्वर हो गए दोस्तों। और इंग्लिश के दृष्टिकोण से देखें तो 26 में से 5 अक्षर ए, ई, आई, ओ, यू ये स्वर है। 26 में से 5 गए, बचते हैं 21। तो के, एल, डी एक्सेट्रा पूरे ये 21 व्यंजन है। अब दोस्तों बात यह है कि हर वो संज्ञा जो स्वर से प्रारंभ हो, जिसका पहला अक्षर स्वर हो, वहाँ पे कौन से आर्टिकल्स का प्रयोग करना है आपको? एन का। जैसे एप्पल, तो नो डाउट किसका प्रयोग करोगे? ए का करोगे, एन का? एन। ऑरेंज, एन। एरोप्लेन, इंक पोट, ओल्ड मैन, इन सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी, इन सबसे पहले एन ही आने वाला है। अब जैसे एलिफेंट, आपका एलिफेंट है वो इन 5 अक्षरों से चालू है, यानी स्वर से चालू है। ई स्वर में आ रहा है, इसका पहला अक्षर स्वर है तो एन। एप्पल का पहला अक्षर स्वर है तो एन। ऑरेंज इसमें आ रहा है तो एन। जितने भी अक्षर जो इन 5 अक्षरों से चालू हो तो वहाँ पे एन आर्टिकल्स का यूज करते हैं। जैसे आई सा एन ओल्ड मैन यस्टरडे, कल मैंने एक वृद्ध आदमी को देखा था। सामिस देखा था, सी, सा, सीन तीनों क्रिया की फॉर्म में है। तो ओल्ड मैन किससे चालू है? स्वर से। तो नो डाउट इट इज़ यूज हियर ओनली और एंड ओनली एन। तो स्वर से चालू होने वाली हर संज्ञा से जिसका उच्चारण हिंदी के स्वर के समान हो, उनसे पहले एन आर्टिकल्स यूज होता है दोस्तों। एन का दूसरा रूल्स, दूसरा नॉर्म्स, आप ये मत देखो कि सर ने पूरे रूल्स नहीं लिख रखे। वो मेरे नोट्स का मैं पेज आपको वीडियो के साथ सेंड कर दूंगा। आराम से ये सब चीज़ें आपको लिखी हुई मिलेगी बढ़िया से, एक एक चीज़ बाई फाइल चित्र के द्वारा। कुछ संज्ञाएं ऐसी होती है दोस्तों जो एच से चालू होती है। अब एच किस में आता है? व्यंजन में, पर वो उच्चारण ओ के समान रखती है। तो वहाँ अपन किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? एन का।
जैसे ऑनरेबल, HONOURABLE, तो एन आएगा। फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं मुकेश इज़ एन ऑनरेबल पर्सन इन आवर सोसाइटी। मुकेश हमारे समाज में सबसे ऑनरेबल। सचिन के लिए कह सकते हो आप, सचिन इज़ एन ऑनरेबल पर्सन इन आवर सोसाइटी, हमारे समाज में बहुत ऑनरेबल सम्मान्य व्यक्ति है। तो अब ये चालू तो ऐसे है, ये व्यंजन से है, परंतु इसका उच्चारण ऑनरेबल, हर हिंदी में इंग्लिश वर्ड का हिंदी में उच्चारण करके देखो। मेन बात इसमें आपको यही ध्यान देनी है, धीरे धीरे मैं यहीं आ रहा हूँ, कि अगर चाहे वो स्वर से चालू हो चाहे व्यंजन से, पर अगर उनका उच्चारण ऐसे अह के बीच में आ जाए तो वहाँ एन आना है। रूल से एक ही याद रखना है लाइफ में। अभी धीरे धीरे इसका निष्कर्ष ये आएगा, एनालिसिस। जैसे रामू इज़ एन ऑनेस्ट फार्मर, तो ऑनेस्ट आप देख रहे हो दोस्तों, ये एच रूपी व्यंजन से चालू है, लेकिन ऑनेस्ट को लिखोगे तो कैसे आएगा, इसका ये लिख के बताया मैंने आपको, तो एन या एन का यूज होगा। पर कुछ संज्ञाएं अपवाद भी है, जैसे होटल, होटल अब जब आप इसको लिखते हो तो इसका प्रोनाउंसिएशन ओ नहीं आ रहा, तो यहाँ पे एन गलत होगा, हियर एन इज़ रॉन्ग, हियर यूज ओनली ए, क्योंकि जो व्यंजन जैसा उच्चारण दे, हिंदी के व्यंजन जैसा, हिंदी के व्यंजन कौन से हैं, कैसे गैसे ज्ञानी तक, अब है कैसे गैसे ज्ञानी के बीच के सफ़र में आता है। तो उच्चारण जब कुल मिला के ये कहा जा सकता है, समराइजेशन ये है कि उच्चारण हिंदी के स्वर जैसा हो, ऐसे लेकर अह तक, वो चाहे आई हो चाहे ए हो चाहे ओ हो, तो वहाँ पे एन का प्रयोग होना है। इस चीज़ को आप तीसरे रूल्स में भी देखोगे। तीसरा रूल्स ये कह रहा है कि संक्षिप्त उपाधियों से पूर्व हम सदैव एन का प्रयोग करते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि जितनी भी संक्षिप्त उपाधियाँ हैं दोस्तों, वो समराइजेशन करने पर स्वर का उच्चारण देती है। जैसे फॉर एग्जांपल इसे जूम करके बताया जाए, MLA, इसकी फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो MLA को जब आप लिखते हो MLA, इधर देखो, तो ये इसका उच्चारण कैसा आ रहा है, हिंदी के स्वर जैसा, तो यहाँ एन आएगा। जैसे आपने लिखा RS, माई ब्रदर इज RS एट प्रेजेंट, मेरा माई ब्रदर इज एन RS, एन आएगा, क्योंकि RS का हिंदी प्रोनाउंसिएशन लिखो आप दोस्तों, RAS। तो जितनी भी संक्षिप्त उपाधियाँ जिनका प्रोनाउंसिएशन, जिनका अगर आप हिंदी में स्वर के समान रीड कर रहे हो, तो वहाँ भी एन आना है 100%। RS है, IS है, IS को भी अब आप IS को जैसे लिखते हो, तो ये तमाम संक्षिप्त उपाधियाँ, संक्षिप्त नेम, ये उच्चारण में हिंदी के स्वर जैसे आते हैं, तो इसलिए इनसे पहले भी अपन किसका प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों, एन का। कुल मिला के ये कहा जा सकता है समराइजेशन में कि हर वो संज्ञा, देखो मैंने एन का प्रयोग यहाँ लिख रखा है, बस ये तीनों नियमों को भी मैंने समराइजेशन कर दिया है। ये मेरे नोट्स में भी मैंने सारे नियमों के बाद लिख रखा है कि एन काम में आता है या तो वो स्वर से AEIOU से चालू हो, पर उनका उच्चारण हिंदी के स्वर जैसा होना चाहिए। अगर उनका उच्चारण हिंदी के स्वर जैसा नहीं है तो फिर वहाँ ए आएगा। व्यंजन जैसा उच्चारण होने पर हमेशा ए आता है, ए का यूज करते हैं रिक्त स्थान में। आपको फिल इन द ब्लैंक्स आए, चाहे आपको ABCD ऑप्शंस के रूप में दे रखा हो, चाहे कंपटीशन में 3 तरीके से पूछे जा सकते हैं, आपके क्लास लेवल पे भी 3 ही तरीके से आते हैं। लास्ट में एक्सरसाइज में तीनों प्रकार की एक्सरसाइज अपन करेंगे दोस्तों। तो जैसे अभी मान लो कि अगर कोई संज्ञा स्वर से चालू हो या फिर जिसका उच्चारण, देखो एन का प्रयोग किन 2 स्थितियों में होता है। पहली स्थिति मैंने यहाँ लिख दी, या तो ये 5 अक्षरों से चालू हो, या दूसरी स्थिति है चाहे वो व्यंजन से ही चालू क्यों नहीं हो, परंतु अब जैसे ये व्यंजन से ही चालू है, RS, MLA, M भी व्यंजन में आता है, ये भी व्यंजन में आ रहा है, लेकिन इनका उच्चारण हिंदी के स्वर जैसा हो रहा है। स्वर यानी अब देखो ये ए भी स्वर में आ रहा है, आ भी स्वर में आ रहा है, समझ में आ रहे हो, तो IS आ भी स्वर में आ रहा है। जितने भी अक्षर अगर स्वर का जैसा उच्चारण हो तो वहाँ एन आता है। तो तीनों रूल्स का समराइजेशन क्या हुआ दोस्तों 3 ही रूल्स बताएं कि ऐसी संज्ञाएं जो स्वर से प्रारंभ हो तो उससे पूर्व आंख बंद करके किसका प्रयोग कर दो, एन का। आंख तो नहीं बंद करनी है आप लोगों को, क्योंकि आंख बंद होते ही तो डेट इज़ रॉन्ग, गलत हो जाएगा वो आपका।
तो दोस्तों कहने का तात्पर्य स्वर से पहले एन का प्रयोग होता है जो संज्ञा स्वर से प्रारंभ हो। कितनी बार मैं उच्चारण कर चुका, स्वर में क्या क्या आता है। इंग्लिश के स्वर है ए ई आई ओ यू और हिंदी के स्वर है ऐसे लेकर अह तक। इस डेट क्लियर। इसके अलावा संक्षिप्त उपाधियों से पहले भी एन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि संक्षिप्त उपाधियाँ जनरली जब उनका उच्चारण आप करते हो तो हिंदी के स्वर जैसा बोलता है। और एक रूल्स मैंने बताया कि कुछ संज्ञा ऐसी होती है जो प्रारंभ तो एस से होती है, परंतु उनका प्रोनाउंसिएशन, उनकी ध्वनि, उनका उच्चारण किसके समान आता है दोस्तों? हिंदी के स्वर ओ के समान। ये लिख रखा है एस से तो प्रारंभ हो लेकिन हिंदी का ओ उच्चारण दे, तो वहाँ पे भी जैसे ऑनरेबल का उदाहरण लिया, हॉनेस्ट का उदाहरण लिया, जनरली ये कुछ अपवाद छोड़ दें होटल जैसे, तो बाकी तो इनका सबका उच्चारण ओ जैसा ही होता है, तो वहाँ पे अपन एन का प्रयोग करते हैं। आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये एन आर्टिकल्स आपका इस वीडियो लेक्चर में क्लियर हुआ होगा। मेरा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा आपका ए आर्टिकल से संबंधित। अब तक इस आर्टिकल्स पे अपन 2 वीडियो बना चुके हैं, एक डेफिनेशन के लिए, एक एन पे। नेक्स्ट एक वीडियो होगा ए का और एक होगा दा का। फिर उसके बाद एक्सरसाइज, एक नन या क्रॉस को भी अपन डिस्कस करेंगे। तो 5 वीडियो लेक्चर में आपका आर्टिकल्स टॉपिक 6 से बीए लेवल के अलावा कंपटीशन की हर कंपटीशन के लिए तैयार है। अब आप समराइजेशन में एन को खाली इतना सा देखो कि सुनील जी सर ने बताया है कि या तो इन 5 अक्षरों से कोई संज्ञा चालू हो या फिर वो चाहे व्यंजन से ही चालू हो, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण किसके समान हो? हिंदी के स्वर के समान हो। हिंदी के स्वर कौन से हैं? ऐसे लेकर अह तक। ओके, गो एट, बेस्ट ऑफ लक।